नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय अज्टू में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 17 जनवरी। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो। जी हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए ताकि डेली अपडेट्स पा सकें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? जी हाँ, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा रक्षक पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा की राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है। इसके बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने शुरू की सड़क सुरक्षा पहल रक्षक। जी हाँ, इस कार्यक्रम के तहत 300 मास्टर ट्रेनर दुर्घटना संभावित स्थानों जैसे कि हाईवे के पास भोजनालयों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले व आसपास रहने वाले 30,000 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। जी हाँ, इसका नाम है रक्षक। इससे रिलेटेड ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल जो हैं गणेशी लाल। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और हमारे जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी। जी हाँ, और बाकी जहाँ देखें तो राजधानियाँ देखें, तमिलनाडु की राजधानी हुई चेन्नई, महाराष्ट्र की मुंबई, ओडिशा की भुवनेश्वर, कर्नाटक की बेंगलुरु। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जापान के साथ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही के लिए यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के लिए शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में किस देश का पासपोर्ट सबसे ऊपर है? इसका सही उत्तर है बी, सिंगापुर का जो है पासपोर्ट जो है जापान के साथ प्रथम स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही के लिए शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सिंगापुर के पासपोर्ट को जापान के साथ पहले स्थान पर रखा गया है। जी हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट्स की लिस्ट हर साल जारी करता है। जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। वहीं इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर आए हैं। भारत जो है भारतीय पासपोर्ट के ग्लोबल इंडेक्स में 83वें नंबर पे आने के बाद अब हम भारतीय बिना वीज़ा के 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। अब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आखिर है क्या? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि IATA के द्वारा जारी किया जाता है। IATA कब फाउंड किया गया था? 19 अप्रैल 1945 को। कहाँ पर? हवाना, क्यूबा में। प्रेजेंटली इस IATA का हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। जी हाँ, बात करते हैं कुछ हमारे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। वहीं अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। सिंगापुर की अपनी कोई कैपिटल नहीं, सिंगापुर खुद एक देश है और खुद ही उसकी कैपिटल है। और जहाँ बात होती है अफ्रीका की कुल 3 कैपिटल्स हैं जिनका नाम है प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लोम फोंटेन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भारत की सबसे अमीर सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बन गई हैं? ऑप्शंस इसके कुछ इस तरह हैं। ए, किरण मजूमदारी, बी, फाल्गुनी नायर, सी, रोशनी नादर मल्होत्रा या डी, सावित्री जिंदल। इसका सही उत्तर है बी, फाल्गुनी नायर जो है भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई हैं। जी हाँ, ब्यूटी और फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका, किस कंपनी की? नायका की CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। जी हाँ, यह है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर एक भारतीय व्यवसायी और ब्यूटी स्टार्टअप नायका की फाउंडर है। फाल्गुनी नायर का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में 19 फरवरी 1963 को हुआ था। फाल्गुनी ने साल 2012 में नायका की शुरुआत की थी। जी हाँ, आज से ठीक 10 साल पहले नायका की शुरुआत की गई थी। नायका एक ब्यूटी और पर्सनल केयर से जुड़ी कंपनी है। नायका में फाल्गुनी 1600 से अधिक लोगों की टीम को लीड करती है।
हाल ही में फर्म के शेयर में शानदार तेजी आई है, जिसके बाद फाल्गुनी नायर की नेटवर्थ $6.5 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। भारत के सबसे बुजुर्ग भालू का 40 वर्ष की आयु में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया। उस भालू का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है बी, गुलाबो। जी हाँ, गुलाबो का जो है हाल ही में निधन हो गया है। भारत का सबसे पुराना सुस्त भालू, जिसका नाम गुलाबो था, का गुलाबो नाम था, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लोथ भालू, जिसका नाम गुलाबो था, का मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया है। गुलाबो जो है देश का सबसे पुराना सुस्त भालू थी। 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मई 2006 में जब वह 25 वर्ष की थी, उसे एक सड़क कलाकार से बचाया गया था। भोपाल की अपर लेक के किनारे स्थित वन विहार नेशनल पार्क भी सुस्त भालू के लिए एक बचाव और प्रजनन केंद्र चलाता है। इसी के साथ कुछ भारत के जो बड़े नेशनल पार्क हैं उनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है उसका नाम है हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के लेह में स्थित है। यह हिमालय के उत्तर में लगभग 1700 वर्ग मील में फैला हुआ है। वहीं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा नया मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सी, पियरे ओलिवियर गोरिनचांस को। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिवियर गोरिनचांस को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या, इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन में है। इस संस्था में 190 देश शामिल है। यह वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, उच्च रोजगार को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है। अब पियरे ओलिवियर गोरिनचांस एक फ्रांसीसी नागरिक हैं। वह राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो में अंतर्राष्ट्रीय वित्त और माइक्रो इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम निदेशक थे। 2009 से 16 तक वह IMF के विजिटिंग स्कॉलर के साथ साथ IMF इकोनॉमिक्स रिव्यू के एडिटर इन चीफ भी थे। जी हाँ, ये हैं पियरे ओलिवियर गोरिनचांस। इससे पहले जो था गीता गोपीनाथ जो थे IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री थी। वह यह पद संभालने वाली पहली महिला भी थी। दिसंबर 2020 में यह घोषणा की गई थी कि वह अब 21 जनवरी 2022 तक को उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेगी। वहीं IMF में जो इसका गठन कब हुआ था? IMF का गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। IMF का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो वाशिंगटन DC USA में है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 190। और IMF के प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के शुभारंभ के बाद कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? जी हाँ, हाल ही दिसंबर 21 में अपनी पहली नाव का शुभारंभ करने के बाद देश का पहला शहर जो है कोची बन गया है। जी हाँ, केरल का कोची शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला देश का पहला शहर बन गया है। कुछ विस्तार से देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। कोची केरल दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव की लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजरिस है। जी हाँ, ये मुजरिस जो है उस पहली नाव का नाम है, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। यह लॉन्च 747 करोड़ रुपए की परियोजना का एक हिस्सा है, जो कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। नावों को वाटर मेट्रो कहा जाएगा। अब जो है ये 819 करोड़ रुपए के कुल परियोजना के साथ परियोजना के प्रमुख हिस्से को भारत जर्मन वित्तीय सहयोग के तहत जर्मन फंडिंग एजेंसी कौन सी? KfW
क्रेडिंस्टाल्ट फॉर फिडेरे बाओ के साथ 85 मिलियन यूरो यानी कि 579 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक ऋण समझौते के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। यही कुछ केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के हाल ही के राज्यपाल और आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बीसीसीआई द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 और 2023 सीजन के लिए किस कंपनी को टाइटल प्रायोजक के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ए यानी कि टाटा समूह। जी हाँ, टाटा समूह को जो है बीसीसीआई के टाइटल प्रायोजक के रूप में चुना गया है 2022 और 2023 सीजन के लिए। जी हाँ, टाटा ग्रुप इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल प्रायोजक के रूप में चीनी मोबाइल निर्माता वीवो की जगह लेगा। जी हाँ, फिलहाल तो वीवो की जगह जो है टाटा समूह लेंगे। इवेंट की गवर्निंग काउंसिल ने 11 जनवरी को एक बैठक में यह फैसला किया है। टाटा ग्रुप की एंट्री से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई भी मालामाल हो गया है, तो वहीं चीन को इस डील से तगड़ा झटका लगा है। इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। बीसीसीआई आखिर है क्या? बीसीसीआई जैसे पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी 4 दिसंबर 1928 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई में। बीसीसीआई के हाल ही के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली और वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। अब आईपीएल जो आता है, आईपीएल आता है इंडियन प्रीमियर लीग का जो कब शुरू हुआ था 2008 में, जो आईपीएल जो स्टार्ट हुआ था, पहला सीजन था। इसकी जो है टाटा ग्रुप हर सीजन के लिए 335 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देगा। इस तरह 2 साल के लिए कुल 670 करोड़ रुपए की कमाई होगी। वहीं वीवो ने खुद ही इस टाइटल स्पॉन्सर से हटने का फैसला लिया है, तो उस पर दोहरी मार भी पड़ेगी। ऐसे में उस टर्मिनल फीस के तौर पर 2022 में 183 और 2023 सीजन में 2011 करोड़ रुपए देने होंगे। इस तरह दोनों सीजन में बीसीसीआई को कुल 1124 करोड़ रुपए की कमाई होगी। जी हाँ, टाइटल प्रायोजक बदलने से बीसीसीआई को कुल 1124 करोड़ रुपए की कमाई होगी। अब बीसीसीआई के आईपीएल मैचों में टाटा स्पॉन्सर करेगा, पहले वीवो था। टाटा समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय भारत के मुंबई शहर में है। इसके जो फाउंडर थे जिन्होंने स्थापित किया था, जमशेदजी टाटा द्वारा 1868 में स्थापित समूह ने कई वैश्विक कंपनियों को खरीदने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान हासिल कर ली है। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने औद्योगिक समूहों में से एक है टाटा ग्रुप्स। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। किस अभिनेता को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जी हाँ, एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है डी, अमिताभ बच्चन को जो है एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी एमवे इंडिया ने बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। अब एमवे की डिटेल को जान लेते हैं। एमवे एक अमेरिकी बहुस्तरीय मार्केटिंग कंपनी है जो स्वास्थ्य, सौंदर्य और घरेलू देखभाल उत्पाद बेचती है। कंपनी की स्थापना 1959 में जे वैन एंडल और रिचर्ड डेवोस द्वारा की गई थी और यह मिशिगन में स्थित है। वहीं देख लेते हैं अमिताभ बच्चन एक विज्ञापन के लिए 5 से 8 करोड़ रुपए चार्ज करने के लिए जाने जाते हैं। एक्टर की ब्रांड वैल्यू 41.2 मिलियन डॉलर जो है 2018 में थी और नेट वर्थ वैल्यू 400 मिलियन डॉलर जो है। अमिताभ बच्चन के हाल ही की जन्मदिन मनाया था, 11 अक्टूबर को मनाया था। अब अमिताभ बच्चन 79 साल के हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन सिर्फ एमवे की नहीं, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों को भी एंडोर्स करते हैं, जिसमें से कुछ इस तरह हैं: मैगी, कैडबरी डेयरी मिल्क, फर्स्ट क्राई, कल्याण ज्वेलर्स, इमामी, गुजरात टूरिज्म, जस्ट डायल, डाबर च्यवनप्राश, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, पोलियो वैक्सीन एटसेट्रा। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको अमिताभ बच्चन एंडोर्स करते हैं। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है डी, दिल्ली ने जो है निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। इस मित्र योजना के अंतर्गत दिल्ली के काम कर रहे सभी मजदूर भाइयों के लिए आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को 8 नवंबर 2021 को शुरू किया था। इस योजना को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य श्रमिक नागरिकों को लाभ प्रदान करना है।
श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार की एक पहल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिल्ली में निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। योजना के तहत लगभग 800 श्रमिक मित्र राष्ट्रीय राजधानी में सभी निर्माण श्रमिकों के घर घर जाकर उन्हें श्रमिकों के हित में कई सरकारी योजनाओं से अवगत कराएंगे। श्रमिक मित्र इन सरकारी योजनाओं का लाभों को लागू करने और प्रक्रिया का लाभ उठाने में भी श्रमिकों की मदद करेंगे। दिल्ली में लगभग 6 लाख निर्माण श्रमिक हैं जिन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पंजीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्माण बोर्ड के साथ साथ अपना पंजीकरण करवा लिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री सबको पता है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के राज्यपाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल है। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अली खान स्माइलोव को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, कजाकिस्तान। जी हाँ, अली खान स्माइलोव को कजाकिस्तान का नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कजाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से अली खान स्माइलोव की देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कजाकिस्तान की संसद ने सर्वसम्मति से अली खान स्माइलोव को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका नाम कजाक राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायव द्वारा 11 जनवरी 2022 को नामित किया गया था। जी हाँ, ये है अली खान स्माइलोव। इससे पहले जो है 49 वर्षीय स्माइलोव ने 2018 से 2020 तक देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2019 में कैबिनेट में पहले उप प्रधानमंत्री भी बने। वहीं अब देख लेते हैं कजाकिस्तान की राजधानी जो है नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की मुद्रा जो है कजाकिस्तान टेन और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है कासिम-जोमार्ट टोकायव। जी हाँ, बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, जिसमें जॉर्जिया की राजधानी है टिबिलिसी, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन और तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।